अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर सियासी और कानूनी महाज राय अपनी इंतहाओं पर जा चुकी है। पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का मुस्तकबिल क्या है? मखसूस बेंचों और फैसलों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में तकसीम और भी गहरी हो गई है। यह इम्कान अब हर रोज़ एक नई हकीकत में बदलता जा रहा है, जिसकी तस्दीक कहीं और से नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। और इस ही हकीकत की बुनियाद पर सियासी और कानूनी लड़ाई अब सियासी जमातों के बाद बज़ाहिर इदारों के दरमियान भी छिड़ गई है। हुकूमत पार्लियामान को मैदान में ले आई है। पहले हुकूमत की जानिब से पार्लियामानी करारदाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया गया, और अब आज होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास से आने वाला फैसला भी ये ऐलान कर रहा है कि मुक़न्नना और अदलिया खुलकर बाहम दस्तो गिरेबां हैं। अब से कुछ देर कबल जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि वो इजलास ने पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर हम जहद जामी ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी दी है, जो एक नए जज्बे और नई अज़्म हिम्मत के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करेगा। कमेटी ने बढ़ती हुई नफरत अंगेजी, मुआशरे में तकसीम और दरपर्दा अहदाफ की आड़ में रियासती इदारों और उनकी क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीला प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की और कहा कि इससे कौमी सलामती मुतासर होती है। कमेटी ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का यादा करते हुए कहा कि शहदा की अजीम कुर्बानी और मुसलसल काबशों से हासिल होने वाले अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश को यकीनी बनाया जाएगा। और अब ये तनाज़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इस्तीफ़ा मांगने के मुतालबे के अलावा उनकी बरतरफी की दरख्वास्त भी सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की जानिब से ट्विटर बयान में कहा गया है कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस का झुकाव नुमायां है। नून लीग सीनियर नायब सदर ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस मौक़िफ़ की तस्दीक और तायीद हुकूमती सतह पर भी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब सामने आ गई है। मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। हुकूमत के इस वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ के बाद मानी खेज तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को बरतरफ करने से मुताल्लिक एक दरख्वास्त भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल कर दी गई है। वकील राजा सप्तान खान की तरफ से दायर दरख्वास्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। ये शिकायत पंजाब KP इंतखाबात केस की बुनियाद पर दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि इंतखाबात असुद नोटिस से सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़ बनी। ज़ुबान ज़द आम है कि चीफ जस्टिस ने अदलिया में ग्रुपिंग कायम कर रखी है। चीफ जस्टिस ने ग्रुपिंग मद्देनज़र रखते हुए बेंच तश्कील दिया ताकि फैसला अक्सरियत से हासिल किया जा सके। जहां चीफ जस्टिस के खिलाफ अदालतों से बाहर आवाज़ें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी चीफ जस्टिस मुखालिफ आवाज़ें दिन ब दिन तवाना होती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों के दरमियान बाहमी अदम एतमाद और इख्तलाफात अब बिल्कुल ढका छुपा नहीं है, जिसकी तस्दीक आज फिर हुई जब जस्टिस अतर मिनल्ला का भी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली और तहलका खेज इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। जजिस को सियासी लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। इत्तफाक हुआ था कि मुझे बेंच में बिठाया जाएगा। इस सियासी जंग में किसी ना किसी को जीत मिलती है, लेकिन हारती सुप्रीम कोर्ट है। सियासी मामलात में फुल कोर्ट को बैठना चाहिए। ये नुकात अतर मिनल्ला के उस फैसले में उठाए गए हैं जो बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस बेंच और बिलखसूस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर चार्जशीट से कम नहीं है। इस फैसले का सबसे बड़ा नुकता हालिया दिनों में आने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसी चोट से कम नहीं है, जिसमें पंजाब में इलेक्शन का फैसला दिया गया था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में करार दिया है कि इलेक्शन से मुतालिक खुद नोटिस लेने के सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से मुस्तरद हुआ था। अपने तफसीली इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स के बजाय अदालत में तनाज़ात लाने से हारते या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने तफसीली नोट में कहा है कि मुल्क एक सियासी और आइनी बहरान के दहाने पर खड़ा है। वक्त आ गया है कि तमाम जिम्मेदार एक कदम पीछे हटें और कुछ खुद शनासी का सहारा लें। सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो हमने माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। तफसीरी नोट पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना है कि पंजाब और KP के इंतखाबात की तारीख का खुद नोटिस खारिज किया जाता है। फुल कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के बुनियादी असूलों की पाबंदी बेंच पर लाजिम थी,
जस्टिस अजहर मिनल्ला के तफसीली नोट में कहा गया है कि अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाजी नहीं कि 184(3) का इख्तियारी समात इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस अजहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया है कि माजी के फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कम अज कम अवामी एतमाद बहाल करने की कोशिश की जा सकती है। इंतखाबात की तारीख का मामला एक तनाज़ा से पैदा हुआ जो बुनियादी तौर पर सियासी नोयत का था। जस्टिस अजहर मिनल्ला का तफसीली नोट में कहना है कि जस्टिस जाहिया अफरीदी ने दुरुस्त कहा कि अदालत को अज खुद नोटिस के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद दीगरे तीसरी बार सियासी नोयत के तनाज़ात में घसीटा गया है। जस्टिस अजहर मिनल्ला का तफसीली नोट में कहना है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल की तफसीली वजूहात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ कि अज खुद नोटिस केस 3-4 से मुस्तरद हुआ। अदालत को सियासी तनाज़ात से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता। तफसीली नोट पर जस्टिस अजहर मिनल्ला का कहना है कि फरवरी को चाय के कमरे में एक इत्तफाक हुआ था कि मैं बेंच में बैठूंगा। ये बात भी रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि ना मैंने खुद को बेंच से अलग किया, ना लाताल्लुकी की, ना ही अपने मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थी। मैंने अपने नोट में दरख्वास्तों के नाकाबिल समात होने के बारे में बिला हिचकिचाहट राय दी थी। तफसीली नोट में जस्टिस अजहर मिनल्ला मजीद कहते हैं कि आज खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया है। इस केस में सियासी स्टेक होल्डर्स का किरदार भी देखना चाहिए था। सियासी जमात ने अपोजिशन का आईनी किरदार अदा करने के बजाय सियासी हिकमत अमली के तौर पर इस्तीफे दिए। जब इस्तीफे मंजूर हुए तो मंजूरी के खिलाफ फिर अदालतों में आ गए। जस्टिस अजहर मिनल्ला की जानिब से तफसीली नोट में सवालात उठाए गए हैं कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहरील करना क्या जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहरील करना बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमलियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को गैर जमहूरी तर्ज अमल को फ़रोग देने वाला बनना चाहिए? तफसीली नोट में जस्टिस अजहर मिनल्ला का कहना है कि आज खुद नोटिस से पहले से सियासी माहौल मजीद तल्ख हुआ, जिससे अदालत पर एतराज़ात उठे। इसी बाइस अदालत की गैर जानिबदारी पर सवालात उठे और तहरीरी एतराज़ात दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट गैर इरादी तौर पर सियासी स्टेक होल्डर्स को तनाज़ात के हल के लिए अदालती फोरम फराहम करके पार्लियामेंट को कमज़ोर कर रही है। तफसीली नोट में जस्टिस अजहर मिनल्ला ने कहा है कि PTI की दरख्वास्त पर जिस अंदाज से कार्रवाई हुई उससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। कार्रवाई से सियासी फरीक़ैन को अदालत पर एतराज़ उठाने का मौका फराहम किया गया। मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतनाज़ा सूरत हाल से बचा जा सकता था। जस्टिस अजहर मिनल्ला के तफसीली नोट पर कासिम सूरी रूलिंग केस का भी हवाला देते हुए कहा गया है कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफे दिए। PTI के असम्बलियों से इस्तीफों के बायस सियासी बहरान में इजाफा हुआ। आर्टिकल 63A की तशरीह के दूर रस्त नताइज मुरतब हुए। सियासतदान अपने मामलात सियासी बातचीत से हल करें। जस्टिस अजहर मिनल्ला के इस तफसीली इख्तलाफी नोट के बाद ये बहस एक बार फिर शुरू हो गई है कि हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक़ हालिया फैसले का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि जस्टिस अजहर मिनल्ला का यह इख्तलाफी नोट से इलेक्शन मुखालिफ सियासी हरीफों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और किरदार को मजीद मुतनाज़ा बनाने का भरपूर मौका मिल गया है और इस मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया भी जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शफूत साहब ने, और अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं। शफकत साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक साल पहले जिस तरह से आपने साइफर पर साजिश का ठप्पा लगाने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था, आज उसी तरह से शहबाज शरीफ साहब भी, चूंकि वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, तो वो भी इस मामले को कौमी सलामती कमेटी के प्लेटफॉर्म में ले जाके शायद अपने सियासी अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। क्या आप रोक पाएंगे गवर्नमेंट को ऐसा करने से? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमने कोई ठप्पा लगवाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई थी। एक हालात थे, उनको हालात को पेश करने के लिए मीटिंग बुलाई, और जब मीटिंग बुलाई तो उसका आपको याद है कि इस बात पे तो आया था कि इंट्रूजन का लफ्ज गालिबन मुझे याद है कि इस्तेमाल हुआ था। अब रह गया आज का मामला। इसमें जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि ये हुकूमत नफी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कौमी सलामती के जो अदारे हैं उनको आगे लाना चाहती है और उनको ढाल बनाना चाहती है। मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये इस किस्म की सियासत जो है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। वो किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल।
सर, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? कल खान साहब ने ट्वीट तो किया है कि इस तरह से कौमी सलामती कमेटी में ये मामला ला के हुकूमत इदारों को यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को सुप्रीम कोर्ट और अवाम के सामने ला खड़ा कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? आप ही फिर निकलेंगे सड़कों पे और करेंगे, महाजरे की तरफ जाएंगे? समर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये इजलास को बुलाने की ये मकसद नहीं था कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को जांचने की कोशिश कर रहे थे। मौजूदा हालात में जहाँ पे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है और उसके सारे कारिंदे जो हैं वो लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने में, और नेशनल असेंबली से सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया जा रहा है, और हर लिहाज से नाम लेके जजेस को बुरा भला कहा जा रहा है, जो कि पुरानी आदत है नून लीग की। ये सारा कुछ जब हो रहा है तो ऐसे मौके पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बुलाना जो है, ये हुकूमत की ख्वाहिश थी। ये नहीं मैं कहता कि इदारों की ख्वाहिश थी, हुकूमत की ख्वाहिश थी कि वो सिग्नल देने की कोशिश करें कि जी ये जो सियासी मामलात हैं या जो कोर्ट से हमारी जंग है, इसमें अदारे हमारे साथ खड़े हैं, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत। वैसे शफकत साहब, इस वक्त मुल्क के अंदर जो हम महाजरा की कैफियत देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वर्सेस द जुडिशरी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इदारों के साथ कोई लड़ाई चल रही है, तो इसमें ये बताएं कि इस खतरनाक सूरत में कोई ना कोई वे फॉरवर्ड तो होगा, और वो वे फॉरवर्ड जो असद कैसर साहब और फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म दावत ने आईनी तरमीम भी कर लेंगे, इंतखाबात के एक दिन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में भी आ जाएगी। क्या ये आपका ऑफिशियल एक पार्टी की पॉलिसी है? नहीं, देखें, ये बहुत सारी चीजें आपने फरमा दी हैं। पहली तो बात यह है कि आपने कहा वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड मेरी नज़र में तो एक ही है। मेरी वे फॉरवर्ड है कि आइन और कानून की मुकम्मल तौर पे पाबंदी की जाए। आइन ये कहता है कि जब प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इंतखाब होना चाहिए। उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा नहीं 2 दफा कर दिया है, एक तारीख नहीं 2 दफा तारीख भी आ चुकी है। तो उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती कि जहां तक तो सूबाई असेंबलियों का ताल्लुक है कि उनके अंदर कोई किसी किस्म की हुक्म अदूली की गुंजाइश नहीं रहती। और ये 10 तारीख तक पता लग जाएगा कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि गालिबन 21 अरब रुपया जो देना है वो 10 तारीख तक देना है। तो ये तो समझ में आ जाएगी कि ये उस पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आज बोल रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उससे तो मुझे लगता है कि इनका कोई इरादा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का नहीं है। और असल बहरान वो है कि जब कोई सियासी जमात या गवर्नमेंट चेरी पिकिंग करे कि जी ये फैसला हमें मंजूर है, ये फैसला हमें मंजूर नहीं है, तो फिर बहरान पैदा होता है। बाकी रह गया ये मामला के जी आगे का, और के जी असद कैसर साहब ने बात की थी नेशनल इलेक्शन के बारे में, और उन्होंने ये कहा था कि जब ये रिजाइन कर दें तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन वो एक लंबा स्टेप था जो उन्होंने कहा था कि पहले करना है ताकि बाद में मुज़ाकरात हो सके। शफकत साहब, एक डिबेट तो चल रही है कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो, और उसके लिए आपको आईनी तरमीम करना पड़ेगी, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबली के अंदर आना पड़ेगा। तो ये जो बात की है असद कैसर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, क्या ये पार्टी की पॉलिसी है या क्या है? ये अभी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, उसके ऊपर कोई पार्टी पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। पार्टी पॉलिसी ये है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी एक आइनी और एक कानूनी हैसियत दोनों है, और इसलिए और तारीख भी आ गई है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ये कोई ऐसी कोई बात की ही नहीं जा सकती कि जिसमें जी ये फैसला जो है उसको किसी तरह से रद्द किया जाए या ना किया जाए। बाकी मुख्तलिफ आरा आ रही हैं पार्टी की तरफ से। जब इमरान खान साहब बात करेंगे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं नेशनल इलेक्शन के लिए, और नेशनल इलेक्शन के लिए हम मुज़ाकरात ये करने के लिए तैयार हैं कि हम ये चाहते हैं कि उसकी शफाफियत, उसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, शफाफियत बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पर बैठ के बात की जा सके। सर, आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अब वो खुद तनाज़ात का शिकार हो गया है, चूँकि एक तो जस्टिस अतर मिनल्लाह की तरफ से भी आज इजाफी नोट जो सामने आया उसमें भी वो कह रहे हैं कि ये 4-3 का फैसला था। तो इससे तो चीफ जस्टिस की अपनी पोजीशन और खान साहब की, यानी आपकी जो पार्टी पोजीशन है, वो कमज़ोर नहीं हुई? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, अतर मिनल्लाह साहब ने पहले ऑलरेडी एक अपना
अपना जो उनका माफी ज़मीर था वो बयान कर दिया था। ये तो अब एक तफसीली जजमेंट उन्होंने उसी कंटिन्यूशन में की है। देखिए, बात यह है कि इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, चीफ जस्टिस ने फैसला दे दिया है कि ये जो इख्तिलाफी नोट थे या 4-3 वाला मामला था, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके ऊपर जजमेंट में लिखा भी जा चुका है। उसके बाद जो 6 रुकनी बेंच है, उसने जस्टिस ईसा साहब का जो बेंच है, उसकी जो भी डिसीजंस थे उनको भी ओवरराइड कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि वो उस पर अमल दरामद ना हो, जो 3 मेंबर बेंच की डिसीजन है। प्रॉब्लम नून लीग का ये है कि अगर इनके हक में फैसले ना हो तो ये बार बार ये कहना पड़ता है, लेकिन कहना चाहिए कि मत भूलें कि यही जमात है जिसने सजाद अली शाह साहब को निकालने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में दरार डाली, उसको सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया। और यही वो जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकली हमला किया। यही वो जमात है जिसका लीडर शहबाज शरीफ जो है वो जजों को फोन करके कह रहा था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सजा दी जाए, सजा बढ़ाई जाए, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों की तो तारीख है कोर्ट से झगड़ा करना, कोर्ट से लड़ाई करना, कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज करना। ये अभी भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वक्त गवर्नमेंट भी इनकी है। तो अगर ये करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब है कि आइन की धज्जियां उड़ाएंगे, और आइन की धज्जियां अगर उड़ी तो इनकी अपनी भी कोई हैसियत। शफकत साहब, अब खान साहब का प्लान है कि अगर आपको तो इलेक्शन चाहिए, और वो तो कह रहे हैं कि आप तो पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की और श्रीलंका की आजकल मिसालें भी दे रहे हैं, हम तुर्की बनना या श्रीलंका बनना है। तो क्या आप भी वो तुर्की वाला सीन पाकिस्तान के अंदर आप यानी कि देख रहे हैं, या वो सीन जहाँ पे क्रिएट होने जा रहा है कि जब आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, लेकिन निकलने जा रहे हैं? तो हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा तो इनका नून लीग से और इनकी जो खराफातें ये कर रहे हैं उनके साथ हमारा झगड़ा है। और दूसरी बात ये है कि हम एक सियासी जमात हैं, और ऐसे सियासी जमात हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमारा कानूनी है, और वो हमने रास्ता अपनाया, और उस रास्ते में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, और उस फैसले का साथ हम खड़े हैं। और हमारे पास दूसरा रास्ता जो है वो अवामी है, क्योंकि अवाम की भरपूर अक्सरियत जो है वो हमारे साथ है। सो बतौर सियासी जमात हमारा हक है कि हम अवाम के पास जाएं, उनको साथ शामिल करें। सो इसलिए हमारे पास तो कोई तीसरा रास्ता तो हमारे पास है नहीं कि जी हम इनसे दस्तों गिरेबां तो हम हो नहीं सकते, और हम तो या आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। सर, आज तो आप बड़े आइन के पासदार बन रहे हैं कि आप आइन के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, लेकिन जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में फैसला दिया था, अप्रैल 2022 में फैसला दिया था कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ, यही 5 रुकनी बेंच था जिसमें ये 3 जज भी शामिल थे, तो आपने से जुडिशियल कू करार दिया था। आज आप उनके साथ हो गए, चूंकि फायदा आपका है, उनका फैसला है। देखिए, पिछले साल जो वाकयात थे उसकी सियाको सबाक में अगर हम जाने लगे तो आज सारा प्रोग्राम आपका शाम तक किसी में चलेगा। बात यह है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है। इस वक्त की सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, चीफ जस्टिस साहब ने उसका पूरा एक तफसीली जारी भी कर दिया है। सबको पता है क्या सूरत हाल है और ये भाग क्या रहे हैं, मसला इनका क्या है। देखे ना आप, जो तय तक पहुंचे, तय क्या है? तय ये है कि इनको नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये सियासी हैसियत इनकी नीस तो नाबूद हो जाएगी। इनका पंजाबी में कहते हैं कख नहीं रहेगा, इनका कुछ भी नहीं बचेगा इनका। सो देयरफॉर ये इलेक्शन से भागने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो जो राना सनाउल्लाह ने जो एक स्टेटमेंट दी थी ना कि जी हमें नहीं परवाह कि जमहूरियत क्या है और हमें नहीं परवाह कि कानून और कायदा क्या है, हम तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो असल वो सच्चाई वो है जो राना सनाउल्लाह ने बयान की है। तो इसमें हम तो मीडिया को भी कहेंगे कि हक और आइन के साथ। लेकिन शफकत साहब, सही है या गलत, इस बहस पे जाए बगैर हुकूमत जो चाह रही है यानी इंतखाबात का इल्तवा, वो तो अपने प्लान में कामयाब जा रही है। फिलहाल आप अपनी तमाम तर पॉपुलैरिटी के बावजूद आपका जो हतमी गोल है इंतखाबात, आप उस तक जा ही नहीं पा रहे। और मानते हैं आपको तो सेंटर में इलेक्शन चाहिए था, आपने पंजाब और केपी की असम्बलियाँ कुर्बान कर दी। अब सेंटर में इलेक्शन तो दूर, आपको पंजाब में इलेक्शन नहीं मिल पा रहा। देखें, अगर कानून और आइन की खिलाफ वर्जी करना को कामयाबी कहा जा सकता है तो फिर आप कह लें कामयाबी है। लेकिन
मैं आपको बता रहा हूँ जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं, मुझे तो लगता है कि ये डिलिबरेटली इन्होंने खुदकश जैकेट पहन ली है, क्योंकि वो समझते हैं कि आइन तबाह हो जाए, आइन नीस्त नाबूद हो जाए, अदालतें खत्म हो जाए, लेकिन हम इलेक्शन में ना जाएं, क्योंकि इलेक्शन में हमारी सियासी मौत है। तो इसलिए वो अपनी सियासी मौत को बचाने के लिए मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सियासी मौत जो है वो मरना नहीं चाहते। चाहे उनको कोई परवाह नहीं है कि जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो एक सियासी तौर पे अपनी जो खात्मा है वो नहीं समझते। बाकी रह गया ये मामला कि मैं तो आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। देखें, बात ये है कि जब से असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, वो उन्होंने उसकी वजह से इनकी हकीकत यहाँ होगी है कि ये लोग क्या है, इनकी जमहूरियत से कमिटमेंट क्या है, ये जमहूरियत के लिए करना क्या चाहते हैं, ये इनके असल मफादात किधर लाए करते हैं। तो ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई और सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ा होके आ गया है। तो मेरा तो ख्याल है ये कामयाबी है, नहीं है। थैंक यू सो मच शफकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने। उनसे बात करते हैं कि हुकूमत की जो इस वक्त महाजराई की कैफियत है अदलिया के साथ। किरमानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये बताएं कि इस वक्त आपकी एग्जेक्टिव वर्सेस अदलिया एक महाजराई की कैफियत नजर आ रही है, लेकिन इलेक्शन का जो मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन ने तो अमल दरामद कर दिया है शेड्यूल दे के। अब गवर्नमेंट क्या पैसे जारी करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया समर साहब। जहाँ तक आइन की बात है उसमें तो बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था उसमें आपको याद हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा, उन्होंने ख़ुद ही एक ऑप्शन भी दे दी कि बेयर मिनिमम पीरियड। उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि अगर 90 दिन मीन्स 90 डेज़ चलें, वो चूँकि उस वक्त टाइम फ्रेम का कोई इशू होगा तो उन्होंने लेकिन ऑप्शन ज़रूर दी। लेकिन आज जो अतर मिनिल्ला साहब का, जज साहब का जो एक फ़ैसला आया है और आपकी नज़र से भी शायद गुज़रा हो, और मैंने भी उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स देखे हैं, एक थोड़ा सा नज़र डाली है, तो उससे तो उन्होंने उससे बिल्कुल फुल अपना जो 3 बेंच का फ़ैसला है उसको उन्होंने एक तरह का, मैं ये समझता हूँ कि उस पर उन्होंने बहुत भारी एतराज़ात उठा दिए हैं, और जिसमें उन्होंने यहाँ भी कहा, ये भी लिखा है कि ये बेहतर होता कि फुल कोर्ट बन जाता। यही वो डिमांड थी जो पीडीएम की जमातें या हुकूमत कह लीजिए कहते थे कि ये एक फुल कोर्ट बनाइए। और मैं समझता हूँ समर साहब कि अगर फुल कोर्ट बन जाता तो चाहे जो भी फिर फैसला आता, चाहे वो हमारे हक में आता या हमारे ख़िलाफ़ आता, उस पर कोई भी चूँ चरा ना कर सकता। और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब के आज के फ़ैसले ने इस बात को मज़ीद तक़वियत दी है कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जब हाई कोर्ट्स में ये मामला ज़ेरे इल्तवा था तो इसको सुप्रीम कोर्ट को तो आज ख़ुद नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था। और भी उन्होंने बहुत बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फ़ैसले हैं जजेस हजरात के वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि उनकी तौकीर में, इदारे की तौकीर में इजाफ़ा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपके जो एक कंटेंट में आपने सवाल है, मैं एक पूछा कि पैसों का, अब देखिए इस वक्त एक ये फ़ैसला उन्होंने तहरीरी फ़ैसला जारी किया अतर मिनिल्ला साहब ने, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है वो अभी तक तो जब से तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटैक्ट है, और उसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि जी ठीक है हम इलेक्शन कराएंगे। अब आगे आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है उसका काम है फैसिलिटेट करना। उस पर भी जो 3 मेंबर बेंच था बुंदियाल साहब का, उसने इलेक्शन कमीशन को ये बड़ी वाज़िया हिदायत दी हुई हैं कि जो भी हुकूमत आपको बताए वो आप अगले दिन आकर हमें बताइए। तो मैं समझता हूँ कि हमें 11 अप्रैल तक इंतज़ार करना चाहिए। और लेकिन असल में जो बात है कि मेरी दुआ है कि जो इस मुल्क में पोलराइजेशन
और जो एक तकसीम एक मुआशरे में नज़र आती है, वो बदकिस्मती से वो मुझे इदारों में भी वो सरायत कर चुकी है, विच इज़ वेरी अनफिट। सर ये जो महाज आई है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, इसका कोई हल निकलना नहीं चाहिए इसका, और गवर्नमेंट को नहीं पहल करनी चाहिए इसमें, कोई हल निकालें? कोई मुल्क जो गैर यकीनी है, इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, हमारी मईशत इससे इफेक्ट हो रही है। ये जो है आपकी बात जो है, इसका फैसला तो जाहिर है करेगा जो PDM की गवर्नमेंट है अपने मुशावरत से, और फिर इसके बाद आप देखें हम इसमें अब ये जो हमारी तो PDM की गवर्नमेंट की तो ये कोलिशन गवर्नमेंट का मुतालबा है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। अब सूरत हाल ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें अगर तो सैनिटी मस्ट प्रिवेल, अगर करती है सैनिटी प्रिवेल, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनको खुद चाहिए कि इस फैसले को रिव्यू करके, और फिर तमाम फ्री कैन, मैं तो ये भी कहता हूँ कि तमाम फ्री कैन जिसमें आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी हो, आपकी जुडिशरी भी हो, आपका पॉलिटिकल फोर्सेस भी हो और मीडिया भी हो, चूँकि एक ओपिनियन मेकर है मीडिया, ये तमाम लोग बैठें और कोई ऐसा रास्ता फिर निकालें जो दोनों फ्री कैन को सूट करता हो, जो पाकिस्तान को सूट करता हो। तो मैं समझता हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, लेकिन उसके लिए हमें अपने ज़ाती अनाओं के जो को हमालिया पे हम चढ़े हुए हैं पहाड़ों पे, एंड इट अप्लाइज टू ऑल, ये तमाम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे अपोजिशन के हैं, कोई भी हैं, कि अपनी अपने हमें ज़ात के खौल से बाहर निकलना होगा, अपने इख्तलाफात जौन से हैं वक्ती तौर पर जो भी हमारी रंजिशें हैं उनको एक तरफ रखें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचे, तो इंशाअल्लाह ताला ये इसका कोई ना कोई हल निकल। तो सर फिर मसला तो यही है कि फिर जाएं आप इंतखाबात में, छोड़े सारी मामले को, लड़ाई झगड़े को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इंतखाबात में जाना, आप जितना भी इसको डिले कर लें। तो बैठे तरीके साहब के साथ भी वो भी कह रहे हैं कि आईनी तरमीम करते हैं इंतखाबात एक दिन करवाने के लिए, यही मेरे ख्याल से बेहतर हल है इसका काबिल अमल। देखिए ये सूरत हाल कभी भी पैदा ना होती। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पार्लिमान जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और उसके बाद हम उसको फिर नीचे भी करने की कोशिश करते हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें फैसला किया जाए कि तमाम इदारे जो हैं, पार्लियामेंट है, इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, ये तमाम अपने आइन के दायरा कार के अंदर काम करें। जैसे डेवलप्ड नेशंस में होता है, जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ उन्होंने आइन के मुताबिक अपने आप को चलाया। अब मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो जाती हैं, जहाँ किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद, मुझे किसी का लिबास नहीं पसंद, ये जो पर्सनल है ना, जो मैं कहता हूँ इसको एक पॉलिटिकल टॉडलर्स वाली पॉलिटिक्स हो रही है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं कहूँगा ये मैच्योर सियासत नहीं हो रही है। हमें संजीदा सियासत चाहिए, हमें विजनरी सियासत चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आज किसी को भी आप पूछ लें, किसी के पास कोई इकोनॉमिक रोड मैप है? सिर्फ एक रोड मैप है, जिससे भी बात करेंगे आपके पास क्या इकोनॉमिक प्लान है, तो वो कहेंगे IMF कोई मुस्तकिल हल तो है नहीं, वो तो एक जुगाड़ है, वो तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। असल तो ये इशू है, आपसे तो वो आर्जी हल भी नहीं निकल पा रहा, 9th रिव्यू आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसहाक डार साहब के बड़े आप कहते थे तजुर्बाकार है, उनसे भी बात नहीं बन पा रही। और क्या शहबाज शरीफ के पास भी कोई इकोनॉमिक विजन नहीं है? देखिए गुजारिश ये है समर भाई कि IMF से नहीं अगर कुछ हो रहा या जो भी हो रहा है, तो इसका भी मैं कहूँगा ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने पहले कहा मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, फिर वो IMF के पास गए, देर से गए, फिर जुल्म ये कि IMF की सख्त शराइत पर उन्होंने एक मुआहदा किया, और फिर उससे बड़ा जुल्म ये किया कि जाते जाते वो मुआहदा भी तोड़ गए अपनी पर्सनल गेंस के लिए। पाकिस्तान को नहीं उन्होंने सामने रखा। IMF ने इमरान खान से मुआहदा नहीं किया था, IMF ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान से मुआहदा किया था। अब जो उसका फॉल बैक आया है, जो वो ढोल हमारे गले में हमने डाला, अब वो ज़ाहिर हम बजा रहे हैं। बेहतर तो हाल ये था, मैं तो इस ओपिनियन का था कि जो ही आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद किया था, उसके 2 हफ्ते के अंदर अगर इलेक्शन करवा दिए जाते, ये गलती हुई है हमारे से, 2 हफ्ते के अंदर इलेक्शन करा दिए जाते, तो इस वक्त अल्लाह के फजल से एक स्टेबल गवर्नमेंट होती और IMF के साथ भी वो बड़े स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बात करती। तो सर प्लान तो आपको यही था, फौरी तौर पे इंतखाबात में ही जाना था, फिर किस चीज़ें रोक दिया आपको कि आप इंतखाबात में नहीं गए?
वो गलत फैसला था जी, जो हमने इलेक्शन में नहीं गए। मैं तस्लीम करता हूँ कि वो फैसला जो था वो गलत फैसला हुआ हमारे से। वो चूँकि जाहिर है उसमें हमने जब देखा कि जो इकॉनमी है वो तो बिल्कुल नीचे नोज डाइव है, तो फिर उसको फैसले को तब्दील करना पड़ा। और वही जो हम कहते रहे कि जी हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आज भी समझता हूँ कि अगर पिछले साल जब आपने हुकूमत आईनी तरीके से तब्दील की थी तो आपको मई में इलेक्शन में चले जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। फिलहाल तो लग रहा है कि आप अपनी सियासत बचा रहे हैं, रियासत को नहीं बचा रहे। जिस तरह से आप इंतखाबात से जान छुड़ा रहे हैं, मुल्क में एक सियासी गैर यकीनी फैल रही है, जान फैल रहा है। क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कानूनी माहिरीन से, जो एक कानूनी और एक आईनी जंग मुल्क के अंदर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में लीगल ओपिनियन शामिल करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब को, और हमें ज्वाइन करेंगे हामिद खान साहब। अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब, जिस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हम बनती हुई देख रहे हैं, क्लियर टकराव और महाजरा की कैफियत नजर आ रही है एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान। और आज जिस तरह से हुकूमत ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो मुस्तफ़ी हो जाएँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे हैं अपने फैसलों के अंदर, उनके ऊपर वो बिल्कुल एक टैग लगा दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ये है तो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, लेकिन ये कहाँ जाके आपको मुंतज होती दिख रही है ये सारी कैफियत? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत बदनसीबी है ये कोर्ट की कि ये सब कुछ करने की गुंजाइश जो है वो इस हुकूमत के लिए पैदा की गई है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ होने की नौबत ही नहीं आती, और ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर चीफ साहब जो हैं वो अपनी इंतज़ामी हैसियत में इस कोर्ट को अपने साथ लेके चलते, और ये मामलात उभरने से पहले ही कोर्ट के अंदर सुओ मोटो के हवाले से कंसेंसस क्रिएट करते। ज़रूरत तो ये थी कि पिछले साल अप्रैल का जो सुओ मोटो था, जिसके अंदर 12 जज साहिबान ने हामी भरी थी सुओ मोटो लेने पर, उस वक्त अव्वल तो एक 12 मेंबर बेंच बनती, 5 मेंबर ना बनती, और वो ये तमाम मामला तय करने के बाद इंतज़ामी साइड पर सुप्रीम अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन के भी कवायद और ज़वाबित जो है तय कर लेता। चीफ साहब ने ये नहीं किया, दीगर जज साहिबान को ऑस्ट्रेसाइज किया। उन्होंने ये अपनी फ्रस्ट्रेशन से काजी साहब ने फिर खतूत लिखे, मंसूर अली शाह साहब ने फैसलों के अंदर तनकीद की। इस सब कुछ के अंदर हम इस बात को खो गए हैं कि जितने भी जज साहिबान हैं, चाहे वो मंसूर अली शाह साहब के साथ 3 जज साहिबान हो या चीफ साहब के साथ उनके जज साहिबान हो, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर फ़र्ज़ है 90 दिन में इलेक्शन कराना। फ़र्क सिर्फ ये है कि चीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त ये कहने पे आमादा हैं, और उनके साथ जो जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब इस तरह कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो कि ये 90 दिन की फ़र्ज़ आयद करता है इलेक्शन कमीशन पे, ये उन पे बाइंडिंग है, और क्योंकि किसी अपेलेट प्रोसेस का अभी हिस्सा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को सुनना ज़रूरी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को ये उजलत दिखानी नहीं चाहिए। अब ये लड़ाई टेक्निकलिटीज़ पे, मेरिट्स पे नहीं है, लेकिन दर हकीकत इलेक्शन सफ़र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस दरार की वजह से, और वो सफ़र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं इसलिए हमारे चीफ साहब जो हैं वो अपने कोर्ट को मुनज़्ज़म तरीके से चला नहीं पा रहे। सर, कितना डैमनिंग है आज का जो जस्टिस अतर मिनल्ला का जो इजाफी नोट था तफसीरी जो उन्होंने आज जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, कितनी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है विद इन द कोर्ट। चलिए, गवर्नमेंट के साथ लड़ाई तो बात की चीज़ है। जी देखिए, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है कि आई थिंक सेकंड मोस्ट जूनियर जज हैं अमीनुल्लाह साहब, बहुत जूनियर जज हैं। उन्होंने अव्वल तो अपने शॉर्ट ऑर्डर में कह दिया कि चीफ साहब गलत बयानी कर रहे हैं मेरे सवालात के हवाले से। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड बात है कि कोई शख्स जो है वो इस तरह, कोई जूनियर जज इस तरह कह रहा है और अलल ऐलान कह रहा है। उसके बाद उन्होंने आज अपने तफसीली ऑर्डर के अंदर जो उनकी बहुत ज़माने से अदालती कार्रवाई के हवाले से राय रही है और सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करने की राय रही है, वो उन्होंने उसका इज़हार किया है। कुछ चीज़ें जो है वो मेरे लिए मंतक के बगैर हैं, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैसले की इस वक्त याद दहानी जो है वो उसकी वजह समझ नहीं आती, और ना उन्होंने वजह समझाने की कोशिश की है। बस वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि अदालत ने हमेशा सफ़र ही किया है जब भी उसने कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन की है। बहरहाल मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज़रूरी थी, लेकिन इस इंटरवेंशन से पहले और जिस तरह अप्रैल 2022 की इंटरवेंशन ज़रूरी थी,
दोनों दफ़ा जो है वो हुकूमत वक्त आइन की धज्जियां बिखेर रही थी, आइन पामाल कर रही थी, लेकिन इस इंटरवेंशन से पहले कोर्ट के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना ज़रूरी था। और मनल्ला साहब का उस तरफ भी बहुत बखूबी इशारा है कि कंसेंसस बिल्डिंग से और फुल कोर्ट से ये मामला हल किए जाते हैं। और उन्होंने जो मंसूर अली शाह साहब की राय को मजीद तूल दिया है, ये कहते हुए कि 184 की जो ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट की है, वो चीफ जस्टिस साहब की अपने अंदर नहीं है। और जिस तरह हम बाकी सबको कहा करते हैं कि सब्सिडियरिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, रैशनैलिटी और स्ट्रक्चर और रीजनेबलनेस से बिहेव करें, इसी तरह ये अमानत है ताकत चीफ जस्टिस साहब के हाथों में, उनको भी ये सब कुछ करना है। तो असल जो मुद्दा था जहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो तो ज़ाहिर है पंजाब के अंदर और केपी के अंदर इंतखाबात का मामला, पर्टिकुलरली पहले पंजाब के अंदर इंतखाबात का मामला है जिससे ये सारी बहस शुरू हुई है। तो वो आपको मामला किसी सिरे लगता हुआ नज़र आ रहा है इस सारी लड़ाई के अंदर? लगता है जो असल जो मकसद था कि पंजाब में इंतखाबात करवाना 90 डेज़ के अंदर तो नहीं होंगे, लेकिन नियरेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर वो आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर वो फैसला भी, उस पर अमल दरामद भी इसी लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा? उस फैसले पे अमल दरामद ना होने की वजह ही ये लड़ाई है मेरे ख्याल से। अगर चीफ साहब जो हैं उनको अपनी 184(3) की डायरेक्ट जुरिसडिक्शन इन्वोक करना और अपने मनपसंद या लाइक माइंडेड जजेस के साथ बैठना इतना ज़रूरी नहीं लगता, तो ये मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला है, जो कि वो बहुत आसानी से मेजॉरिटी वर्डिक्ट हो सकता था, वो बहुत आसानी से यूनानिमस वर्डिक्ट हो सकता था इस लार्जर बेंच का, और ये मसले ही नहीं सामने आते। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला जो कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ और तारीख दो, वो मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत जल्दी थी तो ये कह दिया जाता कि इंटर कोर्ट अपील जो है, जो उसके खिलाफ फाइल हुई है, उसको 3 दिन में उसके ऊपर फैसला कर दिया जाए। अब अगर ये 27 फरवरी से फैसला सामने आया हुआ है, अगर ये 3 दिन दे दिए जाते तो 2 मार्च तक वहां से फितरी अपील सुप्रीम कोर्ट आई हुई होती और ये मामलात उलझते ही नहीं। और 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च को कोर्ट जो है वो फिर से 7 मेंबर्स, 9 मेंबर्स बैठ के या फुल कोर्ट बैठ के इस पे एक हतमी स्टैंप लगा सकता था अप्रूवल का। तो यानी कि ये सिर्फ इसके अंदर फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सारे जजेस जिन्होंने, ये ट्रेजेडी ही इस पूरे मामले की है, और ये मैंने बार बार दोहराई ये बात, ट्रेजेडी ही है कि जिस भी जज ने मेरिट्स पे इशारा भी किया है, बशमूल मनल्ला साहब के, आज उन सब ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन का कोई तो इबाम है नहीं, लेकिन ये फैसला करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है और वो कर चुका है फैसला। तो हमें अपना हाथ जो है वो रिस्ट्रेन करना चाहिए था, ना कि हमें इस बात पे घुसना चाहिए था। और तमाम जजेस को इस बात से भी ऑब्वियसली शिकवा है कि ये किस किस्म के तरीका है कि एक 2 मेंबर बेंच एक पुलिस वाले की सर्विस मैटर सुनते सुनते इलेक्शन कमिश्नर को बुला ले और फिर वो सुओ मोटो का इशारा कर दे। अब ये सारी चीजें जाहिर है एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और इसका फिर जवाबदही जो है वो इंटरनली कोर्ट के अंदर जरूरी थी। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि इस लड़ाई के अंदर जो एक्चुअल मैटर था वो फंस गया। वैसे बड़ा ये अफसोसनाक पहलू भी है कि अदालत जो है उससे प्रेडिक्टेबल कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई बेंच बनता है। यहाँ तो पाकिस्तान में बेंच बनते साथ ही लोग राय कायम कर लेते हैं जी कि ये 3-2 से फैसला आएगा, 4-1 से आएगा या 5-0 से फैसला आएगा। ये है तो बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल पे हमें हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। हामिद खान साहब, ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है, इंटरनल लड़ाई अपनी जगह पे 4-3 के ऊपर एक बहस शुरू हो चुकी है, तो गवर्नमेंट इससे फ़ायदा नहीं उठाएगी भरपूर तरीके से? जो पहले कह रही है कि 4-3 का ये फैसला है, अमल दरामद इलेक्शन के हवाले से हो पाएगा? नहीं, देखो वैसे तो मुझे कोई किसी शक्को शुबा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रैक्टिस और प्रोसीजर है उसके मुताबिक तो ये फाइनली केस 5 जजेस ने सुना और फैसला 3-2 से हुआ है। अब ये गवर्नमेंट रास्ते में से निकलना चाहती है और 4-3 का सहारा ले रही है, जो डिसेंटिंग नोट्स है उनको काउंट कर रही है, तो वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हुकूमत उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर फ़ायदा उठा नहीं लेगी, ये असल जो मुद्दा था लड़ाई के अंदर वो तो इंतखाबात का था, जिससे मैंने पहले मोहित जाफरी साहब से भी पूछा कि असल जो मामला था वो था पंजाब के अंदर इंतखाबात का इनेकाद। वो अब आपको होता हुआ नजर आ रहा है इस लड़ाई की वजह से, जो इतनी तकसीम पड़ चुकी है, लड़ाई शुरू हो चुकी है? नहीं, देखिए ना, बात यह है कि जो फैसला है वो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ECP ने एक्सेप्ट किया है, और जो शेड्यूल दिया था 3 जजेस के बेंच ने इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहे हैं उस ऑर्डर की, उसके मुताबिक उन्होंने आगे मामला प्रोसीड कर किया है और करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि प्रोसीड तो हो रहा है, ECP ने एक्सेप्ट किया है इसको। लेकिन गवर्नमेंट ने जो लाइन ली है, गवर्नमेंट ने जो पोजीशन ली है, वो कह रहे हैं 4-3 का फैसला है, हम 3 के फैसले को नहीं मानते, हम 4 के फैसले को मानेंगे। वही आवाज़ जो गवर्नमेंट जो कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी उठ रही है।
आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की वो वही बात की जो गवर्नमेंट भी यही बात करी कि 4-3 का फैसला है? नहीं देखिए ना, वो तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना, ये मामला कहीं सेटल होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस किस्म के इजाफी नोट वगैरह आए हैं जिसकी वजह से एक अभाम पैदा हुआ है। मेरे नज़दीक तो अभाम नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर से वाकिफ है वो उसके ज़हन में क्लियर है कि ये कोई 4-3 नहीं है, 3-2। सर फाइनली ये बता दें सर कि एक तो बंदियाल साहब के खिलाफ रेफरेंस भी आ गया है, एक वकील की तरफ से फाइल किया गया है, दूसरा गवर्नमेंट कह रही है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस पीटीआई की तरफ चले गए। नहीं, मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ज्यादती कर रही है। इस तरह से किसी को जजमेंट के ऊपर आप मिसकॉन्डक्ट नहीं कह सकते। हर जज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जजमेंट कानून के मुताबिक और जो वो समझता है, जो कानून और आइन है उसके मुताबिक जजमेंट देता है। इसलिए कि आपको जजमेंट कबूल नहीं है, हुकूमत को कबूल नहीं है, तो क्या रेफरेंस भेज देगी उस जज के खिलाफ कि हाँ इसने ये फैसला कैसे कर दिया है? ये गलत बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में अपना कीमती यकीनी तौर पे आज ये लड़ाई तो अपनी तरफ, लेकिन एक हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बलूचिस्तान के अंदर अस्करियत पसंदों और भारत नवाज इंतहा पसंदों को आज बड़ा धक्का लगा है कि आज एक इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द था गुलजार इमाम उर्फ शंबे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारी एजेंसीज़ की, क्योंकि बड़े अरसे से ये जो है दहशतगर्द पाकिस्तान को मतलूब था, हमारे इदारों को मतलूब था। जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कामयाब ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम को गिरफ्तार किया, तो उसमें ISPR के बयान के मुताबिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में गिरफ्तार गुलजार इमाम और शंबे जनवरी 2022 में बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम से वजूद में आने वाली कलदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदाग भुगटी का नायब भी रहा, जबकि गुलजार इमाम ने 2018 में 4 कलदम तंजीमों के इंजमाम से बनने वाली बलोच राजी अजोई संगर नामी तंजीम के तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम ने आज़ाद बलोचिस्तान की तहरीक चलाई, जिसके दौरान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के असर अज़ाइम आश्कार हुए। और गुलजार इमाम ने दिसंबर 2017 में गुलनवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट भी उस पर भारत की तरफ उसने ट्रैवल भी किया था। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमारी एजेंसीज़ को, हमारे इदारों को हासिल हुई है। इसी पे आज के प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज़।